गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके लास्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी वेक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम वेलोसिटी वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए हम आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें आपको वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट करना है। देखो क्या दिया गया है, द पोजीशन फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज़, देखो ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है आर ऑफ टी, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। आर ऑफ टी इसका वैल्यू दिया गया है 2.0 टी स्क्वायर आई प्लस 2.0 प्लस 3.0 टी जे प्लस 5.0 टी के, ये मीटर में है आपका। यूनिट के साथ में लिखना है। पोजीशन वेक्टर का यूनिट होता है आपका मीटर में और वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन का देखेंगे तो उसका आपका होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ये तो हो गया यूनिट के फॉर्म में। अब देखो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है आपको। इसमें सबसे पहले हमको जो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो टाइम टी सेकेंड, मतलब टाइम टी जब 2 सेकेंड हो तो 2 सेकेंड में उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड फाइंड आउट करना है। सेकेंड इसमें क्या निकालना है, इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। टाइम जब समय 1 सेकेंड हो और 3 सेकेंड हो तब इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। मतलब आपका ये t1 का वैल्यू हो गया 1 और आपका t2 का वैल्यू हो गया 3 सेकेंड। इस टाइम में जो एवरेज वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर के लिए फार्मूला क्या होता है। वेक्टर v ऑफ t इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी होता है। तो देखो यहाँ आपको v का वैल्यू पता नहीं लेकिन r का वैल्यू पता है। तो इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में देखो r का वैल्यू, ये देखो d का d और बटे डी टी। r के जगह r का वैल्यू जो दिया गया है, r का वैल्यू जो दिया गया है, ये वैल्यू आपको दिया गया है, इसी को हम यहाँ r के जगह सब्स्टिट्यूट किए हैं। ये देखिए इक्वेशन में, ये आपका d का d और बटे में dt का dt और आपका r के जगह r का जो वैल्यू दिया गया है उसको हम रखे हैं। अब देखो यहाँ जिसमें t का है, t का फंक्शन है, उसी का आपका डिफ्रेंशिएशन होगा। ये डिफ्रेंशिएशन का बेसिक रूल्स होता है। तो देखो टी स्क्वायर को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा जी, ये इसमें जो पावर है वो सामने आ जाएगा आपका और पावर में, देखो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक रूल होता है कि जो पावर दिया रहता है उसको सामने लिखना और पावर में एक कमी करना। तो देखो यहाँ t का पावर है 2, तो 2 को सामने रखेंगे तो देखो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। 2 इंटू 2 4 हो गया। और देखो ये 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचा जी, आपका 1 हुआ। ये हो गया i का। अब देखो यहाँ देखिए, यहाँ t का कोई भी फंक्शन नहीं है तो इसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये देखो t के कोई भी नहीं है, मतलब t के पावर 0 है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 को सामने लाएंगे तो 2 क्रॉस 0 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 0 होगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखते हैं 3.0 इंटू टी है, तो यहाँ देखो t का पावर कितना है, 1 है। तो 3 इंटू 1 करेंगे और t कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3 आ गया। ये तो हो गया आपका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। अब यहाँ देखते हैं जेड डायरेक्शन में, तो इसका वैल्यू है 5.0 टी। यहाँ भी t का पावर 1 है, इसको सामने लाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5.0 के। ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, ये आपका बेसिक वेलोसिटी हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट कंडीशन दिया गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब टाइम आपका 2 सेकेंड हो समय जी, तो यहाँ जहाँ भी t है, t के जगह आपका 2 सेकेंड रख देना है वैल्यू। तो देखो v आप t का वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड। तो यहाँ देखो जहाँ जहाँ t है वहाँ t का वैल्यू पुट करो, तो ये देखो t का वैल्यू करेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। वैसे ही ये एज इट इज़ हो जाएगा। ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अब आपको देखो वेलोसिटी है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है और जो आपका स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आपको स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखो हमको इसका स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वेलोसिटी निकला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो हमारा स्पीड मिलेगा। तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका स्पीड हो गया और ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अब हम सेकेंड उसमें देखेंगे
एवरेज वेलोसिटी देखेंगे। जब आपका टाइम T1 जो T1 है इसका वैल्यू है 1.0 और आपका T2 है उसका वैल्यू है 3.0। ये सेकेंड में है, ये भी सेकेंड में है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हम देखे थे, ये RT2 माइनस RT1 अपॉन T2 माइनस T1। तो देखो जब पोजीशन वेक्टर एक बार सेम है जी, सिंपल है। इसमें देखो पोजीशन वेक्टर का वैल्यू फाइंड आउट करना जब टाइम आपका 3 सेकेंड हो, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा उसको सिंप्लीफाई करना, और जब आपका टाइम 1 सेकेंड हो तब उसका इक्वेशन क्या होगा इसको फाइंड आउट करना। फिर फार्मूला में ये देखो आपका T2 है 3 सेकेंड और आपका T1 है वो 1 सेकेंड है। फिर दोनों का वैल्यू पुट करना, सिंप्लीफाई करना। तो देखो वैल्यू पुट करके जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा जी। ये देखो जब पोजीशन वेक्टर में t के जगह जहाँ जहाँ t है वहाँ t के जगह उसका वैल्यू 3 दिया गया है उसको रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें देखो ये मिला और ये माइनस माइनस, और यहाँ जब t का वैल्यू 1 हो तब ये मिलेगा। और देखो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 बचेगा। अब इसको हम सेम कंपोनेंट वाले जोड़ देंगे, आई को आई के साथ में, सॉरी माइनस है तो माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो 18 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा जी, आपका 16 बचेगा। ऐसे ही 11 में से जब आप 5 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। वैसे ही आप 15 में से 10 को घटाओगे तो आपका 5 को घटाओगे तो 10 बचेगा। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। ओके, थैंक यू।